Hey guys, welcome back to your channel Learn with Niket. These are my credentials. I'm a BCA graduate. My marks are as follows. So ये percentage का fourth part है. So let's begin with our questions. So a person who spends 66 2/3% of his income is able to save 1200 per month. His monthly expenses is. इसका मतलब कि कोई भी बंदा है जो 66 2/3% ऑफ हिज इनकम को स्पेंड करता है. मतलब कि सबसे पहले तो आप 66 2/3% का मतलब समझो. हमने पढ़ा था 1/3 की वैल्यू होती है 33 1/3%. आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो. यू विल गेट दैट लिंक ओवर द टॉप ऑफ योर वीडियो. तो 1/3 का वैल्यू 33.5 1/3% होता है. सो अगर हम इस 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो इसका वैल्यू 2/3 और 2/3 का ही वैल्यू 66 2/3% आता है. ठीक है, इसे आप तोड़कर फिर मल्टीप्लाई करो. अभी मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि जब तक ये जो इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 2 1/3 से भी मल्टीप्लाई होगा. तो 1/3 से जब मल्टीप्लाई होगा 2 तो यहाँ पे 2/3 आएगा. इन केस अगर यहाँ कोई ऐसा वैल्यू आता जो कि 3 से बड़ा होता तो फिर हमें 1 ऐड करना पड़ता. लेट मी गिव एन एग्जांपल. मान लो 12.5% है. ये 12.5% 1/8 की वैल्यू होती है. ठीक है, 1/8 की वैल्यू. तो पहले मुझे ये सब इरेज करना पड़ेगा. तो 1/8 जो होता है वो 12.5% का वैल्यू होता है. अब इसमें अगर आप 3/8 मल्टीप्लाई कर 3/8 लाना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 12.5 को भी 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 12 से होगा 36 और 3 का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा 3/2. लेकिन जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, पर यहाँ पर 3 है जो कि 2 से बड़ा है. तो इन दैट केस हम इसमें से 1 को बाहर निकाल लेते हैं. दैट मीन्स कि 3/2 को हम 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं. यू कैन सी 2 LCM 1 3/2. ठीक है, आप इसको ऐड करके देख सकते हो. तो इससे क्या होगा कि ये जो 1 है ये 1 होल नंबर है और ये 1 होल नंबर इसमें जाके ऐड हो जाता है. पर्टिकुलरली मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि आप होल नंबर का जो पार्ट है उसको आप अलग लिख दो और जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसमें लिख दो. तो यहाँ 3/2 में 1 जो है वो एक होल नंबर है और उसके अलावा 0.5 है जो कि होल नंबर नहीं है. तो 1 क्योंकि होल नंबर है तो हम 1 को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सो 3/8 की वैल्यू 37.5% होता है. सो लेट्स बैक टू आवर क्वेश्चन. आपको इसको रेफरेंस के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो हमने ये समझा कि 2/3 की वैल्यू 66 2/3% होता है. तो अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक बंदा है जिसने 2/3 ऑफ हिज इनकम को स्पेंड कर दिया और बदले में फिर उसने 1200 पर मंथ सेव किया. तो अब हमें परसेंट का फ्रैक्शन में वैल्यू मिल चुका है तो अब हम परसेंट को भूल जाते हैं. अब हमारे पास ये है कि 2/3 है. इट मीन्स कि 3 में से 2 रुपए उस बंदे ने खर्च कर दिया है. क्योंकि 2/3 ऑफ हिज इनकम, इसका मतलब कि इनकम 3 था तो 2 उसमें से खर्च कर दिया है. आप इसे 3 की जगह 300 मान सकते हो टोटल इनकम को. तो 200 आपका एक्सपेंडिचर है, राइट. इट्स योर एक्सपेंडिचर. तो सेविंग्स कितना हुआ इसके अकॉर्डिंग 100. और इसी 100 की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 1200 है. तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. 1200 इसका मतलब कि हमें इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है. तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हिज मंथली एक्सपेंसेस. मतलब कि अभी हमारे अकॉर्डिंग मंथली एक्सपेंस 200 था तो इसमें भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 को तो 2400 आएगा. सो दिस इज़ योर आंसर. सो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ एज इनकम इज़ 40% लेस दैन दैट ऑफ बी
हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। इसका मतलब कि ए जो है वो बी से 40% लेस है, तो बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। हाउ मच बीज इनकम इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप ये जानते हो 40% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता था 1/5, तो 40% का मतलब 2/5, तो 40% का मतलब कि 2 आउट ऑफ 5। अब हमसे बोला जा रहा है कि ए इनकम इज़ 40% लेस दैन दैट ऑफ बी। इसका मतलब कि 2 में से 5 तो होता है 40% का वैल्यू, पर अगर हमसे ये बोला जा रहा है कि 40% कम है, इट मीन्स कि 5 में से 2 कम है, दैट इज़ 3। इसका मतलब कि अगर बी 5 है, क्योंकि ये आउट ऑफ 5 ही होता है परसेंट का मतलब, तो यहाँ पर यही हमसे कहा जा रहा है कि 40% लेस दैन दैट ऑफ बी, तो आउट ऑफ बी इसका मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो बी होगा, तो बी से ये 2 कम है। तो अगर 5 से 2 कम है इसका मतलब है कि ए 3 है। अब आप इसको 500 बनाओगे तो ये भी 300 बन जाएगा, आप इसको 1500 बनाओगे तो ये 500 से हमने 3 मल्टीप्लाई किया, तो इसे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होगा। खैर अभी हमें ये तो करना नहीं है। फ़िलहाल अभी हमारे पास क्या वैल्यू है, अभी हमारे पास ये वैल्यू है कि बी तो 5 था और ए जो है वो 2 लेस दैन 5 है, 40% लेस। इसका मतलब कि 5 का 40% 2 होता है और 2 कम है ए, इसका मतलब कि ए 3 है। इसे मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही थ्रू आउट परसेंट चलेगा। एक बार आप इसे सही से ग्रास्प कर लेते हो तो उसके बाद आपको इन सब चीज़ों को लिखने का, इतना जो मैंने किया ये सभी चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि बी 5 है, ए 3 है, ए बी से 40% लेस है, ये तो हमें पता है। अब हमें बताना क्या है कि बी ए से कितना ज़्यादा है, तो ए से बी कितना ज़्यादा है, तो ए से 2 ज़्यादा है, राइट। तो 2 ज़्यादा है और ए खुद कितना है 3 है, तो 2/3, तो 2/3 का क्या था 1/3 का हम जानते थे 33 1/3%, तो 2/3 का 66 2/3%, यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू ₹40,000। A spends 85% of his salary and B 95% of his salary. If now their savings are the same, then the salary of A is। हिंदी में A और B दोनों का सैलरी 40,000 मिलकर बनता है, जिसमें से ए का जो भी सैलरी होगा वो A 85% सैलरी को खर्च कर देता है और B अपने सैलरी का 95% को खर्च कर देता है। पर दोनों का जो सेविंग्स है वो सेम आता है। लाइक हो सकता है कि दोनों का सेविंग्स 5-5 रुपये आए, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में दोनों का सेविंग्स सेम है, तो ए का सैलरी हमसे पूछा जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डेटा क्या दिया है, तो पहला डेटा ये है कि ए है और बी है, ये दोनों मिलके 40,000 सैलरी उठाते हैं, ठीक है। ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी। यहाँ हमारे पास कहीं भी ये नहीं मेंशन्ड है कि ए और बी का सैलरी सेम है, ठीक है, क्योंकि अगर सैलरी सेम होता तो बी इट 100, मान लो कि ए और बी दोनों 100 रुपीज़ कमाते, तो अगर ए 85 खर्च कर रहा है और बी 95 खर्च कर रहा है, तब तो ए के पास 15 रुपये बच रहे हैं और बी के पास 5, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा क्योंकि हमारे सेविंग्स जो है वो तो सेम है। इस वजह से सैलरी तो सेम नहीं है, ये बात तो हम समझ चुके हैं। तो अब हमें बताना है कि फिर सैलरी नहीं सेम है तो फिर कैसे बनेगा, तो लेट्स सी। तो ए एंड बी इक्वल्स टू 40,000। ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी 95। अब मान लो कि ए की जो सैलरी थी, अब हम ये दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ए का जो इनकम था वो था 100, उसने स्पेंड किया 85, मतलब कि एक्सपेंडिचर उसका 85 हुआ, और उसने सेव किया 15। ऑब्वियस है जब 85 खर्च कर रहा है तो उसकी सेविंग्स 15 होगी, राइट। और जो हमारा बी है
ये बी भी मानते हैं कि 100 किया है, ठीक है। अभी हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ए अलग है बी अलग है, ठीक है, दोनों को सेपरेटली हम कर रहे हैं। और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 95 है, तब उसने कितना सेव किया, 5 सेव किया। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है, वो ये है कि देयर सेविंग्स आर द सेम। तो अगर किसी भी तरीके से हम इस 5 को 15 बना दें या इस 15 को 5 बना दें, तब तो हमारा ये जो सेविंग्स है ये सेम हो जाएगा, ठीक है। ये तो रेशियो में दिया है ना, ये तो आप समझ रहे हो इतना, कि अगर इसकी इनकम 100 है तब इसका एक्सपेंडिचर 85 होगा। इन केस अगर इसका 1000 हो जाता है इनकम तो ये 850 होगा। सिमिलरली इसका मतलब कि किसी भी एक एंटिटी में इन तीनों में से अगर हम कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, लाइक इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इन तीनों एंटिटीज़ में करेंगे, बिकॉज हमने एक रेफरेंस के लिए इसे 100 माना है। 100 रुपीज़ होते तब इसकी सेविंग्स 15 है, अगर ये 200 होते तो इसकी सेविंग्स 30 हो जाती, अगर ये 1000 होते तो इसकी सेविंग्स 150 हो जाती, एंड सो ऑन। सो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया है कि देयर सेविंग्स आर द सेम, तो इसे 15 से 5 बनाना थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसे आप 3 से डिवाइड करोगे 85 को, तो पहले तो ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी में सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसे तो 15 बनाया जा सकता है ना, इसे 15 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है, और किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना तो ईजी होता है डिवीजन के कंपैरिजन में। तो चलिए इसको 15 बना दिया जाए। तो सेविंग्स को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम अब सभी चीज़ों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा 300, ये हमारा आ जाएगा 9 3 27 285, ये हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चंस को ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि दोनों की सेविंग सेम है 15-15, तो सैलरी बताना है हमें ए का। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सैलरी क्या है, बी का 300 और ए का 100। इन दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी को अगर हम ऐड करते हैं तो 400 आ रहा है अभी, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या है 40,000, मतलब कि इसे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट। तो अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए का सैलरी, तो ए का पहले 100 था और इसमें 100 हमने मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर सैलरी, एक सेकेंड, सैलरी ऑफ ए इज़ 10,000, ठीक है। कोई भी इशू है आप कमेंट करोगे, आप उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको कोई भी इशू है तो मैं फिर से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी इशू आ रहा है तो आप कोशिश करो कि मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया है, तो आप अगर इसे फिर से देखोगे तो आई गेस समझ आ जाएगा। अगर 2x पे देख रहे हो या 1.5 पे तो उसे कम कर दो, नॉर्मल पे देखो। और जनरली क्या होता है कि हमें नहीं समझ आने का कारण ये भी होता है कि जब हमें कोई समझा रहा है तब हम किसी और चीज़ के बारे में अगर सोच रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ लेकिन आपका दिमाग जो है वो किसी और के बारे में कुछ और सोच रहा है, तो इन दैट केस आपको आधा समझ आएगा आधा नहीं समझ आएगा। और अगर उस व्यक्ति का इम्पोर्टेंस इतना है कि पढ़ाई कहीं स्टैंड नहीं कर रही, तो हो सकता है कि पूरा नहीं समझ आएगा। तो उस व्यक्ति को या उस चीज़ को जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं उसे थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाई पे रख के इस पे फोकस कीजिएगा, तो समझ आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर लेट मी नो, आई विल डू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन अ कॉलेज इज़ 3:2। इफ़ 20% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट्स, द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट्स इज़। कोई भी एक स्कूल है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। रेशियो है भैया, इसे आप 300 3000 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। हमारा रेशियो 3:2 है। रेशियो का मतलब होता है कि सिंप्लीफाइड वे, सिंप्लीफाइड फॉर्म। रेशियो का यही मतलब है, बाकी डिटेल में हम लोग रेशियो के चैप्टर में पढ़ेंगे, फ़िलहाल इतने से काम चलाना है। तो 3:2 है, और ये क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसका मतलब ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। 20% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट्स। इसका मतलब कि ये जो 3 बच्चे हैं, अभी तो हमारे हिसाब से 3 है, तो 3 के 20%, मतलब कि 3 को फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 आएगा।
तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसे ना थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसके वैल्यू, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो 3 को ना हम क्यों ना 300 मान लें, ठीक है। 3 को हम 300 मान लेते हैं, तो 2 को हम 200 मानेंगे, ठीक है। अब इस 300 का 20%, 20% बोले तो 1/5, मतलब कि 5 से ये 60 टाइम्स में कटता है। तो 60% जो है बॉयज़, 60 जो है बॉयज़, 60% नहीं 60 बॉयज़ हैं अडल्ट्स, ठीक है। और 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट्स। तो 25% ऑफ गर्ल्स, 25 की वैल्यू 1/4, 1/4 से इसे काटेंगे तो 50 आता है। तो ये 50 जो है ये भी एडल्ट महिलाएं हैं और ये 60 एडल्ट बॉयज़ हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स। तो 300 में 60 बच्चे एडल्ट हैं, तो 240 बच्चे नहीं एडल्ट होंगे, नॉन एडल्ट्स, राइट। और 200 में अगर 50 एडल्ट्स हैं तो 150 नॉन एडल्ट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एडल्ट्स हमारे पास कितने हो गए, 240 + 150 इक्वल्स टू 390, ठीक है। 390 कितने में, टोटल कितना था हमारे पास स्टूडेंट्स का, 300 + 200 दैट इज़ 500। मतलब कि 500 में 390 बच्चे अडल्ट्स नहीं हैं, और हमसे पूछा क्या जा रहा है परसेंटेज, मतलब कि आउट ऑफ 100। तो 500 में 390, तो 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 78, ठीक है। तो 78% इज़ आवर आंसर्स। ये हम कैसे निकालते हैं, इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डिटेल में मैं एक कैलकुलेशन की वीडियो ले आऊँगा जिसमें सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स मैं बता दूंगा आपको। फ़िलहाल अभी आप 5 से सिंपल तरीके से काटो, 5 7 जा 35, 40 बच गया, 5 8 जा 40, 78%, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कितना क्वेश्चन बचा है, एक और उसके बाद आपको जो घर पे करना है 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। सो 20, राइट, 19 तो हो गया, 20। इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़। मतलब कि वही क्वेश्चन फिर से, 20% मोर देन मतलब कि 1 में 5, तो 5 में 1 ज़्यादा, यहाँ पर इस बार मोर है, तो 5 में 1 ज़्यादा मतलब कि 6/5, ठीक है। तो इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़। ऑफ द बॉयज़, तो हमने पढ़ा था कि ऑफ द बॉयज़ का मतलब कि डिनोमिनेटर में बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ की वॉल्यूम 5 है, तो गर्ल्स 1 ज़्यादा है मतलब कि 6 है। द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज़ 66। ये हमारे पास रियल डेटा है, ये तो हमने अज्यूम किया है क्योंकि ये फ्रैक्शन से हमने एक्सट्रैक्ट किया है ना। यहाँ पर 50 हो सकता था, यहाँ पे 60 हो जाता, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये हमारा रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू हमारा क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने जो अज्यूम किया 5 और 6 वो जोड़कर कितने आते हैं, 11 आता है। और स्ट्रेंथ एक्चुअल में कितना है, 66। इसका मतलब कि अभी भी अगर हम चाहें निकालना रियल वैल्यू तो हमें 6 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को भी तो 6 से करेंगे। तो 30 बॉयज़ हैं और 36 गर्ल्स हैं, रेशियो भी फुलफ़िल हो रहा है 5:6 का, देख लीजिए आप। इफ़ 4 more girls are admitted to the class, the ratio of number of boys to that of the girls is। 4 युवतियाँ और इस क्लास में ऐड हुई, तो अभी 36 थे, ठीक है। अब इसमें 4 और जुट गए, 40 हो गए। ये तो ऐसे ही है, ये तो अनडिस्टर्ब्ड है, बॉयज़ तो जुड़े नहीं है। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ द गर्ल्स, इसका मतलब 30:40, 0 0 कट जाएगा, 3:4 इसका वैल्यू, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, 1 liter of water is added to 5 liters of alcohol water solution containing 40% alcohol strength. The strength of the alcohol in the new solution will be। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझा देता हूँ। 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड टू 5 लीटर्स ऑफ एल्कोहल वाटर सोल्यूशन, मतलब कि 1 लीटर पानी को 5 लीटर पानी और एल्कोहल का एक सोल्यूशन है हमारे पास, पानी है जिसमें एल्कोहल मिक्स्ड है 5 लीटर का, और उस 5 लीटर के सोल्यूशन में 1 लीटर पानी को ऐड किया गया। अब उस 5 लीटर सोल्यूशन के बारे में हमारे पास ये दिया है कि दैट 5 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि 40% का वैल्यू 2/5, तो 2 out of 5 मतलब कि हर 5 लीटर में 2 लीटर एल्कोहल होंगे।
तो हमारे पास था कितना, 5 लीटर ही था। इसका मतलब कि ये इस 5 लीटर सोल्यूशन में 2 लीटर हमारे पास अल्कोहल है और टोटल सोल्यूशन तो 5 लीटर है। अब 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड, तो सबसे पहले तो करेंट सोल्यूशन जो हमारे पास 5 लीटर का था उसमें हमारे पास अब क्या डेटा है कि उसमें अल्कोहल है 2 लीटर्स और सोल्यूशन हमारा 5 लीटर का था, तो वाटर कितना लीटर हुआ, 3। ये हमारा पहले से दिया है, 5 लीटर्स अल्कोहल था, अल्कोहल वाटर सोल्यूशन था जिसमें 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ था। इसका मतलब कि 40% सिर्फ अल्कोहल था और बाकी पानी था। तो 5 का 40% 2 होगा और बाकी पानी होगा, और ये दोनों मिलकर ही तो सोल्यूशन बनाते हैं। अब 1 लीटर पानी इस सोल्यूशन में ऐड हो गया, इसका मतलब कि ये जो 3 था ये अब 4 हो गया। अल्कोहल को तो नहीं ना किसी ने छेड़ा, अल्कोहल जितना था उतना तो अभी भी है। मान लीजिए कि 1 लीटर अल्कोहल आपने ऐड किया तो उतना तो अभी भी है, 2 लीटर ऐड किया होगा तो उतना तो अभी भी है। उसमें पानी मिला दिए, उससे अल्कोहल तो डिस्टर्ब नहीं ना होता है। सो अल्कोहल 2 ही रह जाएगा और हमारा टोटल सोल्यूशन अब 5 से 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन द न्यू सोल्यूशन विल बी। तो अब हमारा न्यू सोल्यूशन में स्ट्रेंथ क्या है इसका, 2 लीटर का, टोटल सोल्यूशन क्या है 6। इसका मतलब कि अब हमारे पास 2 लीटर अल्कोहल है और 6 लीटर का सोल्यूशन है, और इसी का हमें स्ट्रेंथ बताना है। मतलब कि 1/3, 1/3 को परसेंट में क्या लिखते हैं हम, 33, 1/3%। पहले इसका सोल्यूशन का स्ट्रेंथ था 40%, अब इसमें पानी मिल गया तो जाहिर सी बात है अब इसकी परसेंटेज वैल्यू घटेगी, क्योंकि वैल्यू तो उतना ही है। बट पहले 5 लीटर में मान लो कि 2.5 लीटर था, अब 6 लीटर में भी 2.5 लीटर ही है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ तो घटेगा ना सोल्यूशन का, डाइल्यूट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा इसका। ठीक है। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि आपको खुद से बनाना है। आप इसे पढ़ो, समझो, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछो, कमेंट करो, और फिर मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में। ऐसे आप खुद से ट्राई करो। सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, इसी वजह से उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको खुद से बनाने के लिए दे रहा हूँ, जिससे कि वो स्पून फीडिंग वाला जो कल्चर है वो डेवलप नहीं हो। जो मैं कराऊँगा वैसे क्वेश्चंस आपको खुद भी करने हैं। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स आई विल प्रोवाइड सम शीट्स एज वेल। फ़िलहाल अभी ये 3 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद से करना है। ये 4:1 है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन मत समझ लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक है, मैंने देख रखा है, आप सॉल्व करो। कोई भी इशू आता है डू लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट आफ्टरवर्ड्स, ओके। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।